बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहसिन है और इस्लामिक बैंकिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो मीज़ान बैंक के हवाले से है। इसके अंदर मैं आपको मीज़ान बैंक का माहाना बचत अकाउंट यानी कि मीज़ान बचत अकाउंट बताऊंगा, उसकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जनवरी 2024 के नए रेट्स अनाउंस कर दिए गए हैं और मीज़ान बैंक अपने एक्चुअल रेट के ऊपर काम करता है। मतलब ये नहीं है कि आपको 6 महीने की स्लैब दे दी जाए, बल्कि मीज़ान बैंक हर महीने आपको अपने रेट्स अनाउंस करता है, जिसके अंदर आपको रेट की फ्लक्चुएशन भी देख सकते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मीज़ान बैंक का या कोई भी इस्लामिक बैंक है उसका रेट फिक्स नहीं है और वो रेट आपको सूद से पास मिलता है, हलाल प्रॉफिट मिलता है। तो आज की इस वीडियो में जो सेविंग अकाउंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसकी तमाम डिटेल शेयर करूंगा। आपको क्या क्या फ्री सहूलियात उसके ऊपर दी जाती हैं और उसके अलावा जो प्रॉफिट रेट में इंक्रीज किया गया है, पहले से प्रॉफिट रेट में काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया है, वो भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। बेसिकली इसकी कैलकुलेशन को भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि वो कैलकुलेशन आपको समझ आ जाए, तो फिर आप अपना डेली का प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकेंगे। उसके अलावा आप जो है वो मंथली प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकेंगे और जितनी आपकी अमाउंट होगी उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, मीज़ान बैंक का मीज़ान बचत अकाउंट एक फुल फ्लैज अकाउंट है जो कि हर इनकम के हर लेवल के पर्सन के लिए है कि अगर आप लो इनकम से ताल्लुक रखते हैं तो फिर भी आप इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं, मिडिल इनकम के लिए है तो हाई इनकम के लिए है फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको एक कंप्लीट फुल फ्लैज अकाउंट प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर आपको तमाम की तमाम सहूलियात दी जाती हैं। तो चले इसके की फीचर्स की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले जो है कि इसके ऊपर आपको चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। चेकबुक के किसी किस्म के चार्जेस नहीं होंगे, चाहे आप जब मर्जी इशू करवाएं कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद पे ऑर्डर आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, चाहे आप जितने मर्जी पे ऑर्डर बनवाएं, एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर जितने मर्जी आप बनवाएंगे वो आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उसके अलावा आपको इंटरनेट बैंक की फैसिलिटी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात करें तो कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको जो है वो इधर 50,000 रुपए करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कोई नहीं है, आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, चाहे करोड़ों में कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो एक टाइम के लिए आपको 50,000 रुपए करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तमाम मीज़ान की ब्रांचेस के अंदर आप जो भी फंड ट्रांसफर करेंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। प्रॉफिट की पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट की पेमेंट आपको मंथली बेसिस के ऊपर की जाएगी। मतलब हर महीने की 2 या 3 तारीख को आपका प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। नॉर्मल मुझसे सवाल भी पूछा जाता है कि प्रॉफिट किस डेट को आता है, तो नॉर्मली 2-3 को आ जाता है, मतलब 5 से पहले पहले आपका प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है और वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो है वो आपको डेली बेसिस के ऊपर करके दी जाएगी। मतलब आपके रोज का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके ऊपर आपके प्रॉफिट की पेमेंट की जाएगी। जहां आप जो है वो इनका फतवा भी डाउनलोड कर सकते हैं, फतवा भी देख सकते हैं कि मीज़ान बैंक की हर प्रोडक्ट के लिए उनके पास फतवा जो है वो अवेलेबल है। तो अभी हम जो है वो बात करते हैं कि ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग मुदारबा के ऊपर बेस करता है। मुदारबा बेसिकली एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी जिसके पास इन्वेस्टमेंट होती है उसको इन्वेस्टर यानी कि रब्बुल माल कहा जाता है, और दूसरी पार्टी जिसके पास स्किल होती है जो उस फंड को मैनेज करता है उसको मैनेजर यानी कि मुदारिब कहा जाता है। तो जो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो दोनों पार्टीज के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये भी सवाल करते हैं कि मीज़ान बैंक हमारे पैसे को किस जगह पे इन्वेस्ट करता है, क्या वो हमारे पैसे को इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर मतलब इस्लामी असूलों के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करता है? जी बिल्कुल। अब मीज़ान बैंक आपके पैसे को मुराबा के अंदर, इजारा के अंदर, इस्तिस्ना के अंदर और डिमिनिशिंग मुशारका के अंदर, ये तमाम की तमाम इस्लामिक टर्म है, इस्लामिक पार्टनरशिप की एग्रीमेंट है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और जहां उसको बेहतर लगता है वो आपकी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करता है। तो चले प्रॉफिट रेट की अगर हम बात करें
तो प्रॉफिट रेट जो मीज़ान बैंक के जो है वो आप अगर आपका बैलेंस जो है वो 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर आपको 14.05 का प्रॉफिट मिलेगा। ये पहले जो है वो 11.5% का प्रॉफिट इसके ऊपर दिया जाता था, लेकिन अभी जो है वो जो चेंज कर दिया गया है वो आपको 14.04% का प्रॉफिट दिया जाएगा। मतलब प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर 3% जो है वो ज्यादा किया गया है। और अगर आपका बैलेंस 500 के यानी कि 5 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको 11.56 का प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करके दिखाता चलूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन को समझने की जरूरत है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बैलेंस जो है वो 7 लाख रुपए है यानी कि 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर आपका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपको जो है वो 2 स्लैब्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक जो है वो आपको 14% का रेट लगेगा और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको जो है वो 11.5 का रेट लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 7 लाख रुपए या इससे ज्यादा है तो आपको डायरेक्ट जो है वो 11% का प्रॉफिट दिया जाएगा। नहीं, पहले 5 लाख के ऊपर आपको 14% का प्रॉफिट दिया जाएगा। वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वो 5 लाख रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर 14% का जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, वो 70,000 बनता है। तो इसके ऊपर डिवाइडेड बाय हम 365 कर देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट जो है वो 191.7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे 2 लाख रुपए बच जाते हैं, 2 लाख रुपए के ऊपर जो है वो हमारा जो प्रॉफिट बनेगा वो 11.50 का प्रॉफिट बनेगा। तो ये इसको जो है वो हमने कर देना है 365 से डिवाइड कर देना है तो ये हमारा 63 बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो हमारा 7 लाख रुपए के ऊपर डेली प्रॉफिट जो बनता है वो 254.80 बनता है, जो कि टैक्स के बगैर है। अब हम जो है वो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो 254.80 की बात करें तो इसके ऊपर हमने 15% का फाइलर का टैक्स जो है वो माइनस करना है। तो ये टैक्स काटने के बाद हमें डेली बेसिस के ऊपर जो है वो 216.58 रुपए मिल जाएंगे। अगर हम जो है वो इसको मंथली बेसिस के ऊपर एनुअली बेसिस के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 365 कर दे तो ये हमें तकरीबन 80,000 रुपए जो है वो 7 लाख रुपए के ऊपर दिए जाएंगे। अगर आपने मंथली कैलकुलेट करना है तो इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दें तो ये आपका मंथली प्रॉफिट जो है वो 6,587 रुपए आ जाएगा टैक्स काटने के बाद। इसी तरह आपको एक आइडिया मैंने दे दिया है कि आपको अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 7 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है तो इसी तरह आप जो है वो उसके ऊपर अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन वही है जो मैं आपको हर अकाउंट में बताता हूँ कि आपको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके बैंक जाना होगा। उसके अलावा आपको अपनी प्रूफ ऑफ इनकम लेके जानी होगी। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको अपनी सैलरी स्लिप लेके जानी पड़ेगी, या अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप अपना खुद का कारोबार करते हैं तो आपने अपना लेटर पैड लेके जाना है जिसके ऊपर आपको अकाउंट ओपनिंग की एक रिक्वेस्ट आप देंगे बैंक को और आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।